कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यहाँ से मल्टीपल वैकेंसी आती रहती हैं। अभी कुछ समय पहले भी वैकेंसी आई थी जब भी हमने जो है कवर किया था यहाँ से। अब फिर वैकेंसी आ चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, किस तरह से अप्लाई करना है, मतलब पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी अगर तो पूरी बात समझनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई भी बात बताई जाएगी तो फेक वैकेंसी नहीं होगी, ओरिजिनल वैकेंसी होगी, आपको विद प्रूफ दिया जाएगा। तो यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सब कुछ आपके सामने है, लाइव चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्विक लिंक्स मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये रिक्रूटमेंट वाला जो सेक्शन है ना, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर नॉन टीचिंग की रिक्रूटमेंट अगर चाहिए तो यहाँ से देख सकते हैं, और अगर टीचिंग की रिक्रूटमेंट चाहिए तो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये वाला लिंक जो है ना, आपको इस पर क्लिक करना है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये वाला, ठीक है ना, 16/4/2025। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा एक नोटिफिकेशन इनका रिलीज हो जाएगा। अब इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी हैं। आप अप्लाई कर देते हैं बगैर कुछ जाने, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी ये ऑफिशियल जो इसका नोटिफिकेशन है, ऑलरेडी मैंने पहले से आपके लिए डाउनलोड कर रखा है, मैंने पढ़ भी लिया है इसे। कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। चलिए बात कर लेते हैं। ये 16 तारीख को अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी निकली है और यहाँ पर सभी के लिए हैं। प्रोफेसर लेवल पर है, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पर है और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल। अब हमारे इस चैनल पर जो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हमारी जिम्मेदारी है आपका टाइम बचाना और आपको जो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। अब देखिए यहाँ पर पूरा खाली है, सिविल इंजीनियरिंग, प्रिंट, ये क्या है, प्रिंटिंग, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी या फिर ज्योग्राफी। तो यहाँ पर एक भी वैकेंसी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर की। यहाँ पर प्रोफेसर वगैरह की है, उसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। अभी यहाँ कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स में एक वैकेंसी दिखाई दे रही है और उसके ऊपर भी ये स्टार लगा हुआ है। अब ये स्टार के क्या मायने हैं ये भी मैं आपको समझा दूंगा, बने रहिएगा वीडियो में, सारी बात आपको समझ में आएंगी। अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपको क्लियरली मेंशन कर रखा है, यहाँ पर एक तो जनरल कैटेगरी में है और एक वैकेंसी आपकी, ये कौन सी कैटेगरी है, एक कैटेगरी आ गई आपकी एससी कैटेगरी में, वो ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है ना। हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी के अंदर देख सकते हैं एक ही वैकेंसी है, वो भी जनरल कैटेगरी के अंदर। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर कोई भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की। वहीं प्रोफेसर वगैरह की है तो उसे आप खुद देख लेना। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एंड एजुकेशन, तो यहाँ पर भी कोई वैकेंसी नहीं है। केमिस्ट्री में एक वैकेंसी नजर आ रही है, वो भी जो है जनरल कैटेगरी में। फार्मास्यूटिकल साइंस में कोई वैकेंसी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में एक वैकेंसी नजर आ रही है, वो भी जनरल कैटेगरी में, ठीक है ना। अब यहाँ कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दें। आज ज्यादा लाइक्स नहीं मांगता हूं, कम से कम जो है 200 लाइक्स कर देना बस। आपसे और ज्यादा की मतलब ज्यादा नहीं कहता हूं मैं, बस 200 लाइक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पर आपको दो वैकेंसी नजर आ रही हैं। एक वैकेंसी ये देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में, इसके ऊपर भी स्टार लगा हुआ है। अब ये स्टार का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा। ये देख सकते हैं आप ओबीसी कैटेगरी में एक वैकेंसी है। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज में आप देख सकते हैं एक वैकेंसी है। वहीं लॉ डिपार्टमेंट से एक वैकेंसी पर स्टार नहीं है, दूसरी वैकेंसी पर स्टार है। दो वैकेंसी तो ये जनरल कैटेगरी में हो गई, एक ये हो गई, तीन वैकेंसी हो गई टोटल मिलाकर लॉ डिपार्टमेंट से। साइकोलॉजी में एक वैकेंसी है, उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में एक वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। अच्छा, यहाँ पर आगे देख सकते हैं आप वैकेंसी है सोशियोलॉजी में, एक वैकेंसी है, वो भी स्टार लगा हुआ एक वैकेंसी है। चलिए यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये जितनी भी वैकेंसी है ना जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब है टेम्पररी बट लाइकली टू बी परमानेंट लीन वैकेंसी। अब इसका क्या मतलब है ये समझ लीजिए। देखिए कुछ लोग, कुछ प्रोफेसर जो होते हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो कॉलेजेस में मतलब यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे होते हैं और उसी दौरान या तो किसी मतलब डेपुटेशन या फिर किसी और वजह से वो किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चले जाते हैं, यहाँ किसी और कंट्री में पढ़ाने चले जाते हैं, तो उनकी जो सीट खाली हो जाती है या फिर कुछ और वजह भी हो सकती हैं, उस वजह से उनकी सीट खाली हो जाती है। वहां पर ये वैकेंसीज निकलती हैं। टीचर की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ना, अब वो तो छुट्टी पर चले गए,
तो इसमें ये चांसेस रहते हैं कि अगर वो साहब नहीं आएंगे तो ये वैकेंसी परमानेंट हो जाती है, अगर आ गए तो फिर वो दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये यहां पर चलता है, इसका मतलब होता है लीन वैकेंसी। आ गई आपको बात समझ में? अब आगे देख सकते हैं यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की ये मतलब है तो परमानेंट वैसे माना जाए, अगर तो ये आते नहीं है तो ये परमानेंट है, अगर आ गए तो फिर बात ही खत्म आपकी। अगर एलिजिबिलिटी वगैरह की बात, सारी बात मैं आपको बता दूंगा। यहां पर लास्ट देखिए, यहां पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड ऑनलाइन मोड एज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आपको जो है ना वेबसाइट पर जाना है, वहां चेक करना है, वहां से ही आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी, वहीं से आपको लिंक मिल जाएगी। लास्ट डेट इसकी कितनी है? 15/5/2025, मतलब 15 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल 15 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और बात आप यहां पर समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो वो हमसे बच के नहीं जाएगा। आपका टाइम बचाना, वक्त बचाना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए इतने लंबे लंबे ये नोटिफिकेशन होते हैं, हम पढ़ लेते हैं आपके लिए, और आपकी जिम्मेदारी आप इसे सुन लें, पूरा सुनेंगे समझ में आ जाएगी बात आपको। देखिए, एप्लीकेंट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड पीएचडी डिग्री फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी, उनके लिए एक मैंडेटरी चीज ये है कि इक्वलेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है उन्हें। कहां से? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, वहां से आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इफ यू मतलब आपने जो है ना अगर फॉरेन कंट्री से पीएचडी वगैरह कर रखी है तो उस केस में। अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ लेना। अगर तो आप किसी भी क्रिमिनल मतलब ये देख सकते हैं, हु हैव बीन कन्विक्टेड एनी कोर्ट लॉ और एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, कोई आपके अगेंस्ट केस वगैरह चल रहा है, ये सारी चीजें हैं ना, मतलब थाने पुलिस कचहरी से रिलेटेड, तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, ये आप चेक कर लेना, यहाँ पढ़ लेना। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो फीस है वो 1000 रुपये फीस है। फीस इनकी बहुत हाई फाई रहती है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता मेरे तो। देख रहे हैं आप, 1000 रुपये फीस है, बताइए आप क्या करिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और उसमें भी ना फिर ये बार बार निकालते हैं, एक बार में तो काम होता भी नहीं इनकी वैकेंसीज का, मल्टीपल टाइम्स ये वैकेंसीज को एक बार निकाल दिया, फिर उसी वैकेंसी को फिर दोबारा से निकाल दिया, पता नहीं क्या चलता है इनका। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर रह गया होगा तो वो भी हम कवर कर लेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी। देखिए, एलिजिबिलिटी समझना बहुत ही आपके लिए मैंडेटरी है, जरूरी है एलिजिबिलिटी समझना। देखिए 55%, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 55% आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% का आपको जो है ना छूट मिल जाएगा इस केस में। वहीं अगर आप देखिए, आप पढ़ सकते हैं, बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन एंड कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट आपने क्वालिफाई किया हो यूजीसी के जरिए या फिर सीएसआईआर के जरिए, ठीक है ना। साइंस वालों का सीएसआईआर के जरिए होता है, ये आपको पता ही होगा। सिमिलर टेस्ट जैसे कि आपने सेट क्वालिफाई कर रखा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या ये देख सकते हैं हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड पीएचडी डिग्री, अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर एक ये बात आपने कई बार पढ़ी होगी, 2009 और 2016 के हिसाब से मतलब जो रेगुलेशन आए थे, और अगर आपने ये देख सकते हैं आप पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू जुलाई 11/2009, ठीक है ना, इससे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया था पीएचडी प्रोग्राम में, तो उस केस में अगर आपके पास नेट सेट नहीं भी है तो आप डायरेक्टली पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई कंडीशन यहां पर है, ये पढ़ना आपको जरूरी है। और देखिए, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप ना अपना एपीआई स्कोर जरूर चेक कर लें हर बार जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये बोल तो देते हैं कि भाई नेट वाले और मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट रियलिटी इज दैट जब पीएचडी करा हुआ बंदा जब पहुंचता है ना ये देने के लिए इंटरव्यू, तो उसका एपीआई स्कोर कहीं बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है, क्योंकि 25 नंबर मिलते हैं खाली पीएचडी करने के, समझ में आ रही बात आपको। तो ये रियलिटी है, और आपकी एक जिम्मेदारी है, आप ना जो फैकल्टी मेंबर हैं उनकी प्रोफाइल चेक कर लें एक बार यूनिवर्सिटी में जाकर, उनकी वेबसाइट पर जाकर ये चेक कर लें कि यहां पर किस लेवल के जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका रिक्रूटमेंट हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम नेट के बेसिस पर और
मास्टर की बेसिस पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। तो ये एक धोखा है, भ्रम है, इससे बाहर निकलिए। अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, रिसर्च सीखनी पड़ेगी, ये एक बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना। ये बताना मेरा फर्ज है, जरूरी है आपको, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और भी इंपॉर्टेंट चीजें अगर कुछ रह गई हैं तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे ना, तो ये क्या लिख रखा है, सारी चीजें पढ़ लें आप, यहाँ से सारी चीजें आपको यहीं से समझ में आने वाली हैं। तो ये जो मतलब वैकेंसीज है ना, तो यहाँ से आपको अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। अप्लाई लिंक फॉर टीचिंग पोजीशन, ये जो एडवर्टीजमेंट आया है ना, इसका लिंक भी यहीं से आपको मिलेगा। तो अप्लाई कैसे करना है, जरा इस पर भी नजर डाल ली जाए। तो सीयू चयन पोर्टल आपके सामने खुल चुका है। सबसे पहले जाएंगे रजिस्ट्रेशन पर। यहां से आपको क्या करना है जी, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद फर्दर फॉर्म खुल जाएगा। अब आप जो है ना पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना, अगर आपको फिलअप करना हो। और कोई बात समझ में ना आए तो रोजगार अपडेट किसके साथ है, आपके साथ है। कमेंट सेक्शन में आइए, पूछिए हमसे जो बात आप पूछना चाहते हैं, हर वक्त आपके लिए जो है हम साथ हैं। और इसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब में आपको करना क्या है ना, ये ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे बच के ना जा पाए, और वक्त रहते हुए सबसे पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात समझ में ना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए आपके लिए, ठीक है। बता भी सकते हैं कि सर हमें इस जगह से वैकेंसी चाहिए, हमारी क्वालिफिकेशन ये है। प्रॉब्लम आप मुझसे रख सकते हैं, अपनी शेयर कर सकते हैं। मेरे बस में जो भी होगा मैं आपके लिए करूंगा।